मार्का हक, जुरत, पुख्ताज़्म और फतह की दास्तान। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तारीख साज फतह का दिन। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान पर हमलावर दुश्मन को ऐसा जवाब मिला कि रहती दुनिया तक वो अपने जख्म चाटता रहेगा। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज और कौम ने मिलकर जुर्रत और इस्तकामत से मादरे वतन का दिफा किया। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ रावलपिंडी में आज पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर होंगे। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी तकरीब में शरीक होंगे। सर्विसेज चीफ यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाएंगे। तकरीब में तीनों मुसल्लह अफवाज के चाकू चौबंदस्ते सलामी पेश करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब से खिताब भी करेंगे। अज़ली दुश्मन भारत के खिलाफ मार्का हक की कामयाबी का पहला साल। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की कौम और पाक फौज को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक मार्का हक ने पाकिस्तान को मुस्तहकम इलाकाई क़ुव्वत के तौर पर उजागर किया। प्रॉक्सी दहशतगर्दी, रिवायती और हाइब्रिड चैलेंजेस के बावजूद मुसल्लह अफवाज ने आला ऑपरेशनल सलाहियत का मुजाहरा किया। अपनी दिफाई सलाहियतों में मजीद इजाफा करके मुकम्मल स्पेक्ट्रम डेटरेंस को तक़वियत दी। कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के साथ मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और इलाकाई सालमियत को यकीनी बना रही हैं। मुसल्लह अफवाज तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए मुस्तैद और पूरी तरह तैयार हैं। जनूबी एशिया में पायदार अमन सिर्फ बामानी मुज़ाकरात, बाहमी एहतराम और बैनुल अक़वामी कानून और इंसाफ के असूलों की पासदारी के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मार्का हक की पहली सालगिरह पर कौम और मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत, हिकमत अमली और जुरतमंदाना फैसलों को मार्का हक की कामयाबी में कलीदी किरदार करार दिया। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों की गैर मामूली महारत और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। सदर मुमलिकत ने पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ और बहरी अफवाज की मुकम्मल ऑपरेशनल तैयारी और दिफाई सलाहियतों को कौमी सलामती के लिए काबिल फ़ख्र करार दिया। सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान एक जिम्मेदार और अमन पसंद रियासत है। दुश्मन की जारहियत का भरपूर मगर मुतवाज़न जवाब देकर दुनिया को अपनी दिफाई सलाहियत का पैगाम दिया। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। पानी करोड़ों पाकिस्तानियों की जिंदगी का मसला है। सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली की भारतीय कोशिश आबी दहशतगर्दी है। पाकिस्तानी कौम को ना मरूब किया जा सकता है, ना झुकाया जा सकता है। पाकिस्तान सरहदों के दिफा के लिए चौकस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर एक्स पर पैगाम। कहा, मार्का हक में पाकिस्तान ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया। हमारी अफवाज के मरबूत और नज़्म रद्द अमल ने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर क़ुव्वत के तौर पर बनवाया। शहदा और गाजी फौलादी दीवार बनकर वतन के दिफा के लिए डट गए। दुश्मन की बिला इश्तियाल जारहियत के मुकाबले में पाकिस्तान ने फैसला कुन बरतरी हासिल की। हमने दुनिया को दिखा दिया पाकिस्तानी कौम अमन पसंद होने के साथ साथ बहादुर, बावकार और गैरतमंद है। वज़ीर आज़म ने कहा, मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। पाकिस्तान खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान के खात्मे तक साबित कदम रहेगा। अमरीका ईरान तनाज़े में पाकिस्तान का सालसी किरदार दुनिया भर में सराहा गया। पाकिस्तान अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को मैदान जंग और बयानिए समेत हर महाज पर धूल चटाई। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय मीडिया आवाम को बेवकूफ़ बनाता रहा। मार्का हक में बदतरीन हजीमत के दौरान मोदी सरकार ने अमृतसर पर पाकिस्तानी मिसाइल हमलों का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया। पाकिस्तान दफ्तर खारजा ने भारतीय इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए सख्ती से तरदीद की। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी अमृतसर में गिरने वाले मिसाइल को भारतीय साख्ता करार दिया। मार्का हक, जुर्रत, इत्तेहाद और फतह की दास्तान। AI की नजर से फजा में गरजते शाहीन, सरहदों पर फौलादी अज़्म और एक कौम जो सीसा पलाई दीवार बन गई। जब गरूर टूटा, साजिशें बिखरी और पाकिस्तान अमन, वकार और ताकत की अलामत बनकर उभरा। शाहीनों ने दुश्मन के जहाज ही नहीं गिराए, गरूर भी खाक में मिला दिया। 4 दिन जो तारीख के औराक पर हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखे जाएंगे। 6 और 7 मई की दरमियानी शब से 10 मई तक का अहवाल।
पहली बार मसनूई जहानत की मदद से जंग की मुकम्मल मंजरकशी सिर्फ सुनो न्यूज पर। फेलों से या टैंकों से या तोपों से काम नहीं चलते। इंसान के अंदर हौसला होना चाहिए, दिल जिगरा होना चाहिए। तो सबक तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 घंटे में ऐसा दिया कि मोदी की पिछली 7 नस्लें भी याद रखेंगी। इसी तरह पाकिस्तानी अवाम है जो इसके अंदर जुनून और जज्बा इसी तरह बाकी कंट्रीज़ की तरह नहीं है। ये पाक फौज के साथ खड़ी हैं, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बुनियानुम मरसूस की शानदार कामयाबी, फोर्सेस स्कूल ब्लू वर्ल्ड सिटी में परचम कुशाई की तकरीब, अफवाज पाकिस्तान को शानदार खैरात तहसीन पेश। पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी नईम एजाज और चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी नईम एजाज ने फोर्सेस स्कूल फ्लैगशिप कैंपस में परचम कुशाई की। बच्चों ने मिली नगमों और तरानों के जरिए समा बांध दिया। चौधरी नईम एजाज ने तकरीब से खिताब में कहा, पाक फौज के साथ पूरी कौम का दिल धड़कता है। जंगें दिल और जज्बे से लड़ी जाती हैं, सिर्फ राफेल तैयारों से नहीं। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की कोशिशों से दुनिया के फैसले इस्लामाबाद में हो रहे हैं। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर ने खिताब में कहा, मार्का हक में अस्करी क़यादत को हक पर खड़े होने की वजह से पूरी दुनिया में इज्जत मिली। कुफर के सामने खड़े हुए और डटे रहे तो कामयाबी मिली। मुसलमानों से खिलाफत छीनी गई, जिसे वापस लेने के लिए उम्मत को मुत्तहिद होना होगा। खिलाफत का वो दरवाज़ा, खिलाफत का वो बाब, खिलाफत का वो चैप्टर इसी कुफर दुनिया ने आपसे छीना। और क्यों छीना? छीना सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि जब तक आप में इत्तेहाद था और अल्लाह पाक के अहकामात के मुताबिक आप दुनिया पे हुकूमत करते रहे और आपस में आपने अखुवत और भाईचारा कायम रखा तो आप बचे रहे। जो अल्लाह पाक ने इज़्ज़त अता की हुई थी मुसलमान कौम को और मुसलमान ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की अल्लाह के अता करदा निज़ाम के मुताबिक, अगर वो दिन हमने देखना है तो अपने आपस में भाईचारा, अखुवत और खिलाफत का वो दौर हमें वापस लेके आना पड़ेगा। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर शहर शहर पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद की गूंज। रावलपिंडी, फैसलाबाद, सियालकोट, वजीराबाद, शकरगढ़, जफरवाल, मंडी बहाउद्दीन में बुनियानुम मरसूस रैलियां। ननकाना साहब, राजनपुर, मनकीरा, साहिवाल, पाकपतन, रिनाला खुर्द, कबीरवाला, चिश्तियां, जाम शोरो, लंडी कोतल और कर्क में पाक फौज से इजहार यकजहती। लाहौर के नौलखा चर्च में मार्का हक यौम तशक्कुर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सूबाई वजीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा, चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद, डॉक्टर मजीद एबल की शिरकत। ब्लैक में मार्का हक पर PFUC की तस्वीरी नुमाइश। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात, रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा ने कहा, पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। रावलपिंडी में मरकजी तंजीम ताजरान कैंट की रैली, वासा की जानिब से खुसूसी वॉक का एहतमाम। कचहरी चौक रावलपिंडी का नाम मार्का हक सुकैर रख दिया गया। पेशावर में हश्त नगरी से किला बिल अहसाद तक रैली में शहरियों और अरकान असम्बली की भरपूर शिरकत। गुजरात में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा, परचम कुशाई। मार्का हक में 8-0 की फतह दुश्मन कभी नहीं भूलेगा। मुसल्लह अफवाज और अवाम के दरमियान इत्तेहाद ने दुश्मन को पाकिस्तान के अज़्म के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जुर्रतमंदाना क़यादत ने मार्का हक में तारीखी कामयाबी की बुनियाद रखी। अवाम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज बुनियानुम मरसूस की तरह मुत्तहिद खड़े रहे। दुनिया ने पाकिस्तान की कामयाबी और भारत की शिकस्त का मुशाहिदा किया। शाहीनों ने गैर मामूली अस्करी महारत के जरिए दुश्मन पर अपनी बर्तरी साबित की। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने दुश्मन पर पाकिस्तान की ताकत का देरपा असर छोड़ा। पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि अमन पसंद कौम होने के बावजूद जरूरत पड़ने पर इत्तेहाद और अज़्म के साथ जवाब देने की सलाहियत रखता है। मार्का हक में तारीखी कामयाबी पर पूरी कौम को फख्र है। अफवाज पाकिस्तान और कौम ने बुज़दिल दुश्मन भारत को सीसा पलाई दीवार बनकर शिकस्त दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मार्का हक में कामयाबी के जश्न से खिताब। कहा, पाक फ़ज़ाइया ने 8 भारतीय तैयारे तबाह कर दिए। पाकिस्तान का सिखाया सबक भारत रहती दुनिया तक याद रखेगा। जश्न में सूबाई वज़रा समेत अवाम की बड़ी तादाद शरीक। फनकारों की परफॉर्मेंस से समा बंध गया। मुराद अली शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी की क़यादत की कुर्बानियों और विजन से मुल्की दिफा नाक़ाबिल तस्खीर बना। गवर्नर हाउस कराची में बुनियानुम मरसूस की पहली सालगिरह पर पुरवकार तकरीब का एहतमाम। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा, आज पाकिस्तान को भारत पर हर महाज पर बरतरी हासिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पूरी कौम मुत्तहिद है।
जब दुश्मन ने ये तसव्वुर कर लिया था कि वो पाकिस्तान को एक तर नवाला समझकर पाकिस्तान को वो नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन उसको ये अंदाजा नहीं था कि फील्ड मार्शल से लेकर आखिरी सिपाही तक अपने से 7 गुना बड़े दुश्मन को के दांत खटे किए और उसको ये जवाब मिला कि पाकिस्तान एक अजीम कौम है, पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है और पाकिस्तान ता क़यामत रहने के लिए है इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया, दुश्मन दोबारा कभी मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं करेगा। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का मार्का हक की कामयाबी के पहले साल, कोयटा में जश्न फतह की शानदार तकरीब से खिताब। सरफराज बुगटी ने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने दिफाए वतन में लाजवाल कुर्बानियां दी, हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। तकरीब में सिविल और अस्करी हुकाम समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। बलोचिस्तान की फजा में हर तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद की सदाएं। चमन, डेरा बुगटी, जाफराबाद, ओस्ता मोहम्मद और पंजगूर में मार्का हक रैलियां। कबायली इमायदीन, नौजवानों, हिंदू कम्युनिटी समेत हर तबका फ़िक्र के अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका का पाक फौज से इजहार यकजहती, पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारेबाजी। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ऑल पाकिस्तान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से रैली का इनकाद। रैली बुरहान वानी चौक से शुरू होकर अलमदार चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। मुआशरे के तमाम तबकात की भरपूर शिरकत। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का नया दौर अगले हफ्ते। इस्लामाबाद में मेज़ पर आने के लिए एक सफ़े के ड्राफ्ट की तैयारी जारी। अमरीकी अखबार ने खबर दे दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक वाशिंगटन और तेहरान 14 नुकाती मफाहमती याददाश्त पर काम कर रहे हैं। मुजवज़ा मुआहिदा एक माह पर मुश्तमिल मुज़ाकराती अमल के बुनियादी नुकात तय करेगा। मुज़ाकरात में ईरानी जौहरी प्रोग्राम, अफजुदा यूरेनियम ज़खायर को किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करने और आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी कम करने जैसे अहम मामलात पर बात होगी। ईरान पर अमरीकी पाबंदियों में मुमकिना नरमी का मामला भी ज़ेरे गौर। बातचीत में पेशरफ्त हुई तो एक माह को बाहमी इत्तफाक से मजीद बढ़ाया भी जा सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप को जंगबंदी तजावीज़ पर ईरान का जवाब जल्द मिलने की तवक्को। मामलात आगे ना बढ़ने पर दोबारा प्रोजेक्ट फ्रीडम की धमकी दे दी। कहते हैं अब की बार प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा, साथ कुछ दूसरी चीजें भी शामिल होंगी। ईरान की फौज खत्म हो गई, देखते हैं वो क्या करता है। सिफारती कोशिशें कामयाब ना हो सकी तो ईरान से मुतल्लिक पॉलिसी में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने के लिए तैयार हैं। ईरानी हुकूमत के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, अमरीकी तजावीज़ पर गौर जारी, हतमी नतीजे पर पहुंचने के बाद ऐलान कर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवा माह 23 से 25 मई तक चीन का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक 3 रोज़ा दौरे के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली की चौंग से मुलाकातें तय पा गई। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत भी होंगे। आयरन क्लॉड स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और सी पैक ताउन को मजीद वसअत देने पर भी बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का तफसीली जायज़ा। नवाज शरीफ की गरीब तबके को तहफ़्फ़ुज़ देने की हिदायत। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। महंगे पेट्रोल ने अवाम के होश उड़ा दिए, कीमत कम करने की दुहाई। शहरी कहते हैं 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो चुका, घर का निज़ाम कैसे चलाएं, बाइक में पेट्रोल डलवाएं या बच्चे पढ़ाएं, बिजली गैस पानी के महंगे बिलों से जान कैसे छुड़वाएं। अवाम की दुहाइयाँ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल खिते में सबसे ज्यादा महंगा हो चुका। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी में मुसलसल इजाफा गैर आइनी है। कलदम करार देने की इस्तदा। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 92 पैसे लीटर इजाफा, नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 15 रुपये लीटर महंगा, नई कीमत 414 रुपये 58 पैसे लीटर मुकर्रर। आलमी सतह पर पेट्रोलियम कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ाना पड़ी। विफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा,
चैलेंजेस के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तयाबी यकीनी बनाई। मुश्किल वक्त में ताउन पर सऊदी हुकूमत के मशकूर हैं। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, हुकूमत अवामी रिलीफ के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। खिते में कशीदगी के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई चेन बरकरार रही। वजीर खजाना ने कहा, बैरूनी अदायगी बर वक्त यकीनी बनाई जा रही है। अप्रैल में 3 अरब 54 करोड़ डॉलर की तरसीलात आईं। रोशन डिजिटल अकाउंट में 32 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी हुई। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1.32 अरब डॉलर की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को तौसीई फंड सहूलत से 1.1 अरब डॉलर की किस्त मिलेगी। रिजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी सहूलत के तहत 22 करोड़ डॉलर मिलेंगे। अब तक कर्ज प्रोग्राम के तहत 4.8 अरब डॉलर मिल चुके। एलामे के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। मशरिक़ वुस्ता जंग के बावजूद पाकिस्तान ने मुआशी अहदाफ हासिल किए। पाकिस्तान को कारोबारी वुसअत के लिए मुसाबकत को फ़रोग़ देना होगा। मुआशी इस्लाहात के जरिए पाकिस्तान तवील मुद्दत मुआशी ग्रोथ हासिल कर सकता है। पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3.6% रहने का इम्कान। महंगाई की शरह 7.2% रहने का तखमीना। ज़र मुबादला ज़खायर 17.5 अरब डॉलर तक पहुँचने की तवक्को। EFF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम में नुमाया पेशरफ्त की। मुश्किल आलमी हालात और मशरिक़ वुस्ता जंग के बावजूद सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। पाकिस्तान को पानी के मौसर इस्तेमाल, मौसमियाती खतरात की निगरानी, विफाक और सूबों में रवाबित बेहतर करना होंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुनशियात स्मगलिंग को रोकने के लिए ताउन का फैसला। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला के ढाका में मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। मुआहिदे के मुताबिक मालूमात के तबादले, मुश्तरका इंटेलिजेंस ऑपरेशंस और इस्तेदाद कार बढ़ाने पर काम होगा। मुनशियात की स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए मालूमात का तबादला होगा। मफाहमती याददाश्त 10 साल तक मौसर रहेगी। दोनों ममालिक की बाहमी रजामंदी से तौसी भी की जा सकेगी। सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तमीम इकबाल ने मोहसिन नकवी और कौमी टीम को इशाया दिया। क्रिकेट के फ़रोग के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, बांग्लादेश और उसकी क्रिकेट के साथ हमारे दिल जुड़े हैं। चीन के 30 रुकनी वफ़द का लाहौर में FPCCI का दौरा। पाकिस्तानी ताजरों से मुलाकातें, दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल। चीन में पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी ने वफ़द को ब्रीफिंग दी। चीनी कंपनियों और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के दरमियान मुख्तलिफ MOUs पर दस्तखत। बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातों में मुश्तरका मंसूबों पर गुफ्तगू। गवादर पोर्ट चीनी सनतों के लिए अहम गेटवे करार। ताजिर रहनुमा आतिफ इकराम शेख ने कहा, CPEC के जरिए इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिशें जारी हैं। रीजनल चेयरमैन ज़की एजाज ने कहा, ज़रई शोबे में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। मोहब्बत, शफ़क़त, खुलूस और कुर्बानी का पैकर माँ। दुनिया की सबसे खूबसूरत हस्ती माँ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माँओं का आलमी दिन मनाया जा रहा है। माँ की अज़मत से कोई भी इंसान, मजहब, कौम इनकार नहीं कर सकती। इस दिन को मनाने का मकसद माँ के मुक़द्दस रिश्ते की अज़मत और अहमियत को उजागर करना और माँ के लिए अक़ीदत, शुक्रगुज़ारी और मोहब्बत के जज्बात को फ़रोग़ देना है।